बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ आज अदालत में पेश हुए थे। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का जो FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें शहबाज शरीफ बतौर मुल्ज़म आज अदालत में पेश हुए। बदकिस्मती से उनको हमारे ऊपर बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत किया गया है, लेकिन असल जो उनका तारुफ़ है वो ये है कि वो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें वो आज अदालत में पेश हुए। ये इस वजह से ज़रूरी है कि इनके ख़िलाफ़ सबसे अहम केस मनी लॉन्ड्रिंग का था, और जिसमें अब जो बरीयत का एक इन्वायरमेंट है और एक मौसम चल पड़ा है, उसमें शहबाज शरीफ भी उस गंगा से हाथ धोने के लिए आज अदालत में पेश हुए। और आज अदालत को और अपने वकील को अपने अदालत से ख़ुद भी आर्गूमेंट्स किए, जिसके वो हेड हैं, जिस FIA के वो हेड हैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन, उसके वकला के साथ भी बातचीत हुई और अपने वकला को भी अहकामात जारी किए शहबाज शरीफ ने। और आज अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल दिए हैं बरीयत की दरख्वास्त पर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ ने जो कुछ आज अदालत में बोला, इसके अलावा जो कुछ आज अदालत में अमजद परवेज़ साहब की तरफ से दलाइल दिए गए, जो कुछ FIA ने कहा, जो कुछ जज साहब ने कहा, सारी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है वो एक्सपोज होता जा रहा है, और ये जो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा है वो है अभी उसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी है। फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए सारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया गया, और जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फ़र्द जुर्म की बजाय बरीयत की जो दरख्वास्त है वो आ गई। ये एक बड़ा ही अजीब हमारे मुल्क में निज़ाम है, और ताकतवर के लिए जो निज़ाम है वो ये है कि गरीबों के लिए तो फ़र्द जुर्म आयद होगी और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद वो बरीयत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो माफिया है, इनके लिए इनको ऐसा कोई रिलीफ दिया गया है, इनको ऐसी कोई छूट मिली हुई है कि ये कुछ भी करते हैं, या इनका जब जी चाहता है दरख्वास्त दे देते हैं। ये चाहे फ़र्द जुर्म लगने दें, चाहे फ़र्द जुर्म ना लगने दें। और आज ये हुआ, हमारा कानून ये कहता है कि आप बरीयत की जो दरख्वास्तें हैं वो दो उसके तरीक़ेकार हैं। जब आपके ख़िलाफ़ कोई FIR होती है तो FIR ख़त्म करवाने के लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो FIR ख़त्म करवाने के लिए आप क्वेश्चन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, जैसे इमरान खान गए थे दहशतगर्दी के मुकदमे में और उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात को डिलीट कर दिया गया। एक तो FIR ख़त्म करवाने के लिए ये तरीक़ाकार है, और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपके जब आपका चलान जमा हो जाए, फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, तो अगर वो मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल जा रहा है तो आप देते हैं 249A की एप्लीकेशन। अगर वो सेशन या डिस्ट्रिक्ट अदालत में है तो आप दरख्वास्त देते हैं 265K की CRPC ज़ाब्ता फौजदारी की, जिसके तहत आपको ये रिलीफ मिलता है। अब ये जो दरख्वास्त दी गई शहबाज शरीफ की, ये 249A की भी है, A की भी है और 265K की भी है। उसमें यह कहा गया है कि जब ट्रायल शुरू हो जाए और आपको ये लगता है कि इस ट्रायल में आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, या इतना टाइम लगने के बाद भी आपने ब्री हो जाना है और आपके पास कोई बड़ी वैलिड रीज़न है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, आप अदालत में जाते हैं और अदालत में जाके दरख्वास्त देते हैं बरीयत की, और उस बरीयत की दरख्वास्त पर फिर अदालत फैसला करती है। और हमने देखा है कि 80% बरीयत की दरखास्तें खारिज हो जाती हैं। अदालतें यह समझती हैं कि क्योंकि बहुत, और जो इस तरह के शहबाज शरीफ जैसे केसेस हैं, इसमें यह होता है कि अदालतों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन है, JIT है, और आपके खिलाफ इतना कुछ मौजूद है सफ़े मिसल पर, इस वजह से ये बग़ैर एविडेंस के नहीं चीज़ें समझ आने वाली कि आपके खिलाफ एक इतना बड़ा मुकदमा दायर हुआ और उस मुकदमे में आप सिर्फ एक बहस की बुनियाद पर बरी हो जाएं। ऐसे मुकदमात में अदालतें नहीं करती ऐसा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जब मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा हुआ, इन्होंने अबूरी ज़मानत दायर की। 8 महीने वो अबूरी ज़मानत चली। 8 महीने के बाद अदालत ने कहा कि जी ये हमारे पास नहीं बनती, ये तो स्पेशल, पहले बैंकिंग अदालत में थी, उन्होंने स्पेशल जज सेंट्रल के पास भेज दी, और स्पेशल जज सेंट्रल के पास भेजकर उन्होंने कहा कि जी उसका फैसला वो करेंगे ज़मानत का। वहाँ से ज़मानत वापस ले ली गई। उन्होंने दोबारा स्पेशल जज सेंट्रल के पास अपनी बेल दायर की, और वो बेल फिर 4 महीने चलती रही और उसके बाद फैसला हुआ। और ये जो इनको बेल मिली थी
उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने सवाल उठाया था कि क्या और भी FIA के केसेस में अबूरी जमानत जिसके खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा हो, और भी किसी को जमानत मिलती है या ये शहबाज शरीफ को ही मिली है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। बहरहाल जब शहबाज शरीफ को वो रिलीफ मिल गया तो उसके बाद चलान आया। चलान में फिर कभी कहा जाता था बैंकिंग अदालत में ले जाएं, बैंकिंग अदालत भेज देती थी इसको जो स्पेशल अदालत सेंट्रल है, और ये मामला ऐसे ही चलता रहा। बिल आखिर जब चलान जमा हो गया तो चलान जमा होने के बाद जो सारे गवाह, जब तक जो गवाह अदालत में पेश हो रहे हैं उनका हाजिर होना ज़रूरी है, जो पेश नहीं हो रहे उनकी हद तक या तो आपको इश्तिहारी करार देना पड़ता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करना पड़ता है, उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने पड़ते हैं, वो करने का प्रोसेस गुजरता रहा। इन्होंने बरीयत की दरख्वास्त ना दी। इन्होंने बरीयत की दरख्वास्त तब दी जब एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त लिखी कि मुझे कहा गया है कि अब क्योंकि एक वज़ीर आला बन गया है, एक वज़ीर आज़म मुल्ज़िम बन गया है, इस वजह से अब इस केस को नहीं देखना। और उसके बाद जब FIA राना सनाउल्लाह के नीचे आ गई तो इनको पता था कि अब वो डॉक्टर रिजवान जो तफ्तीशी है वो भी फौत हो गया। किसी केस का तफ्तीशी जब चला जाए तो केस वैसे ही उस पर एक बहुत बड़ा उसको झटका लगता है कि जिसने एविडेंस की है तो उसने आके अदालत में स्टेटमेंट देनी होती है, उससे जिरा की जाती है। उसकी फाइल का सवाल जब किसी और तफ्तीशी से पूछा जाएगा तो वो तो जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल वो भी इनका हुआ। मकसूद चपरासी जिसने वादा माफ गवाह बनना था उसकी भी डेथ हो गई। जब फर्द जुर्म आयद होनी थी तो फर्द जुर्म आयद होने के वक्त उन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दे दी। अब वो जो बरीयत की दरख्वास्त है उसके ऊपर अदालत पहले तो ये करती कि फ़र्द जुर्म आयद कर लेती और उसके बाद फिर बरीयत के मामलात को देखती, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये 265D एक सेक्शन है और वो बड़ा रेयर केसेस में होता है। ये हमेशा उसका फ़ायदा लेके फ़र्द जुर्म से पहले ही बरी होना चाहते हैं। अच्छा, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की। लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की कि जनाबे वाला हम क्वैशमेंट करवाने आए हैं, हमारी जो FIR है FIA की इसको खारिज किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त कहा था कि जब आपके खिलाफ चलान जमा हो गया है तो अब आप कैसे अदालत में आए हैं क्वैशमेंट फाइल करने? तो क्वैशमेंट फाइल करने के लिए भी इनका जो था वो इनका रिलीफ वहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ चलान जमा हुआ था तो चलान जमा होने के बाद 7 दिन के अंदर कापियाँ तकसीम होती हैं, कापियाँ तकसीम हो गई और अगला मरहला सिर्फ फर्द जुर्म का था जो ना हुआ। और ये चलते चलते आज शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। अदालत में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जज एजाज हसन साहब ने समाअत की और आज ही जो हमजा शहबाज हैं वो अदालत में पेश ना हुए और कहा गया कि उनकी कमर दर्द है और वो इंतहाई तकलीफ़ में वो नहीं आ सकते। वज़ीर आज़म आ गया है और दरख्वास्त में ये कहा गया कि उनकी 1 रोज़ा हाज़िरी है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि शहबाज शरीफ कहाँ हैं, जिस पर वकील ने बताया कि वो रास्ते में है और कुछ ही देर में पहुँच जाते हैं। अमजद परवेज़ ने बातचीत जारी रखते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की आज काबीना की मीटिंग थी फिर भी वो लाहौर आए। देखिए कितना एहसान करते हैं वो अदालतों पर। और वकील उनका अदालत को बता रहे हैं कि देख लें उनकी आज काबीना का इजलास था फिर भी वो अदालत में आए हैं। हमजा शहबाज की मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दी है। फाजिल जज ने कहा कि हमजा शहबाज ने गाड़ी में ही बैठ के आना था, आ जाते। जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि हमजा शहबाज का मेडिकल सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ लफ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से सारे मुलजमान को अदालत में पेश नहीं करते ताकि कहीं फ़र्द जुर्म ना लग जाए। जब तक बरीयत का फैसला ना हो फ़र्द जुर्म नहीं लगने देनी। अमजद परवेज़ ने बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाल देते हुए कहा कि FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि 2008 से 2018 तक 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया कि कंपनियों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। FIA का इल्ज़ाम अमूमी नौइयत का है, कोई ख़ास नहीं है। FIA का इल्ज़ाम शहबाज शरीफ किसी कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं हैं। FIR में कहा गया कि कंपनियां शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की हैं। 10 सालों में शहबाज शरीफ किसी कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर ना थे। FIR के पहले पैराग्राफ में शहबाज शरीफ का किरदार नहीं लिखा गया। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि 2 अरब 80 करोड़ के एक अकाउंट को इस्तगासा से बाद में निकाल दिया गया। इस अकाउंट का शरीफ फैमिली से कोई तल्लक नहीं है, इसलिए चलान में ये अकाउंट लिखा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश में माना कि यह अकाउंट मुश्ताक चीनी का है। ये मुश्ताक चीनी वो है जो बेनामी था शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान का और जो बाद में वादा माफ गवाह बन गया है एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में। और उन्होंने कहा कि यह अकाउंट मुश्ताक चीनी का है।
है, बेनामी अकाउंट है। अगर ये इल्ज़ाम सलमान शहबाज पर हो तो कानून और सरकार हरकत में आ जाती है। कानून के तहत मुश्ताक चीनी वाले इस अकाउंट पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए थी, एक अलग केस बनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हैरत है, मुश्ताक चीनी के अकाउंट पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो अप्रूवर थे, वादा माफ गवाह बन गए, वो बेनिफिशियरी नहीं थे, उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा था, बेनामी अकाउंट तो इनके थे। उस दौरान प्रोसिक्यूटर FIA ने एतराफ़ किया कि तफ्तीश में कुछ चीज़ें निकल गई हैं, इसलिए चलान 25 अरब की बजाय 16 अरब रुपए का दायर किया गया। क्योंकि FIA तो सारा कुछ एतराफ़ करने को तैयार है कि ये बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं जनाब, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। शहबाज शरीफ के वकील ने बात जारी रखते हुए कहा कि मनकूला और गैर मनकूला जायदाद रखना बुनियादी कानून है। इस पर जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि यह डिक्लेयर होनी चाहिए वरना यह ब्लैक मनी होगी। वकील ने कहा कि ऐसा हो तो कौमी इदारा FBR कार्रवाई करता है। ये FIR साबका दौरे हुकूमत में दर्ज हुई। इस साबका दौर में मुशीर एहतसाब के बनाए केस में अदालत ने कहा कि FIA का इस्तेमाल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हुआ। FIR दर्ज हुई तब शहबाज शरीफ जेल में थे। FIR के मतन में कहा कि कम उजरत वाले मुलाजमीन ने यह नहीं कहा कि ये अकाउंट्स शहबाज शरीफ के कहने पर खुले हैं। इस्तगासा कहता है कि 4 अरब रुपए की चीनी की फरोख्त को छुपाया गया। देखना यह है कि क्या FIA को कार्रवाई करने का इख्तियार है। इसमें FBR या इनकम टैक्स वाले ही कार्रवाई कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कैसे टेक्निकल ग्राउंड्स पर ये रिलीफ लेते हैं। वो कहते हैं जी ये FBR का जुर्म तो बनता है, इनकम टैक्स का बनता है, ये का नहीं बनता। और मैं आपको एक और बात दूं, MCB बैंक जो कि मंशा का है, उसके जो 26 अफसरान हैं उन्होंने 164 का बयान देना था कि जी ये आते थे और ये शरीफ ख़ानदान के बिना जो उस पर बिहाफ पर हमें धमकाते थे और ये हमसे अकाउंट्स खुलवाते थे। ये 4 जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हो गए। अभी सिर्फ 4 लोगों का 164 का बयान हुआ था और अगली तारीख पड़ गई। अगली तारीख पर बाकी जो लोग थे वो सारे बयान देने ना आए क्योंकि इन्होंने मियां मंशा को मैनेज कर लिया। इन्होंने मियां मंशा को कहा, मियां मंशा इस वजह से थोड़ा सा पीछे हटे थे कि मियां मंशा को भी नोटिस चला गया था। लेकिन और इस केस में मियां मंशा के बैंक के नायब सदर को भी गिरफ्तार किया गया था कि वो गवाहों को मैनेज कर रहा है। ये इस हद तक जा सकते हैं, वहां पर क्या किया जाए, वहां फिर कानून क्या करेगा जब ये सारा कुछ ही खरीद लेते हैं। गवाह जो मैनेज हो जाए ठीक है, ना हो वो मर जाता है, हर चीज़ ये मैनेज कर लेते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन इदारा है उसके ऊपर ये खुद बैठे हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है। बहरहाल अदालत में जो अमजद परवेज साहब थे उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं अदालत को बताया कि ऐसा हो तो कौमी इदारा FBR कार्रवाई करता है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो शहबाज शरीफ है, अमजद परवेज़ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत से वापस जाना है और साथ उन्होंने कहा कि वो आकर बात करना चाहते हैं, रोस्ट्रम पर आके वो मुलज़िम जिस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है वो बात करना चाहता है। अदालत की इजाज़त पर शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए और कहा कि मैं अदालती हुक्म पर पेश हुआ, मेरी इस्लामाबाद में बहुत मसरूफियत थी लेकिन ये मेरा एहसान समझें कि मैं आपकी अदालत में आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ अदालत मुझे इजाज़त दे, मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा है। बतौर वज़ीर आला मैंने ऐसे फैसले किए, वही जो एक ही गिरदान है जो कहते रहते हैं कि मैंने अपने ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया, मैंने अपने ख़ानदान की शुगर मिलों को नुकसान पहुंचाया, मुझे अब बहुत अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी गई है, मेरे पार्टी कायद ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। अदालत के सामने एक इश्तिहारी सज़ा याफ्ता मुजरिम की तारीफ़ें करते हुए कहते हैं कि मेरे पार्टी कायद ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। और उन्होंने कहा कि मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ और मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। लाहौर की खसूसी अदालत ने उनको जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर मज़ीद दलाइल तलब करते हुए 8 अक्टूबर की तारीख दी है। ये अक्टूबर का महीना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इन सब के लिए बहुत बाबरकत साबित हो रहा है और उसकी आमद है और इन सब को क्लीन चिट मिल जाएगी। और जो रवैया है अदालतों में वो आप देख रहे हैं और जो निज़ाम है हमारा वो भी आप देख रहे हैं। ये आज की समाअत थी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।